श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय जगदानंद जी की एक निष्ठा। आगे स्वरूप गोस्वामी चुपचाप सुनते रहे। प्रभु ने फिर उसी प्रकार रोष में के स्वर में कहा, क्यों रे गोविंद, तुझे यह सूझी क्या? तूने क्या सोचा कि मैं गद्दा तकिया लगाकर विषयी पुरुषों की भांति सोऊंगा? तू ठीक ठीक बता, तुझे पैसे कहाँ मिले? यह वस्त्र किससे मांगा? सिलाई के दाम कहाँ से आए? गोविंद ने धीरे से सिर नीचा किए ही उत्तर दिया, प्रभु जगदानंद पंडित मुझे इन्हें दे गए हैं और उन्हीं की आज्ञा से मैंने इसे बिछा दिया है। जगदानंद जी का नाम सुनकर प्रभु कुछ सहम गए। उन्हें इसके उपयोग न करने का प्रत्यक्ष परिणाम आंखों के सामने दिखने लगा। उनकी दृष्टि में जगदानंद जी की रोष भरी दृष्टि साकार होकर नृत्य करने लगी। महाप्रभु फिर कुछ भी न कह सके। वे सोचने लगे कि अब क्या कहूँ। उनका रोष कपूर की तरह एकदम न जाने कहाँ उड़ गया। हृदय के भावों के प्रवीण पारखी स्वरूप गोस्वामी महाप्रभु के मनोभाव को ताड़ गए। इसीलिए धीरे से कहने लगे, प्रभु हानि ही क्या है? जगदानंद जी को कष्ट होगा। उन्होंने प्रेम पूर्वक बड़े परिश्रम से इसे स्वयं बनाया है। सेमल की रुई है, फिर आपका शरीर भी तो अत्यंत ही निर्बल है। मुझे स्वयं इसे केले के पत्तों पर पड़ा हुआ देखकर कष्ट होता है। अस्वस्थता में गद्दे का उपयोग करने में तो मुझे कोई हानि प्रतीत नहीं होती। रुग्ण अवस्था को ही आपत्ति काल कहते हैं और आपत्ति काल में नियमों का पालन ना हो सके तो कोई हानि भी नहीं। कहा भी है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। प्रभु ने धीरे धीरे प्रेम के स्वर में स्वरूप गोस्वामी को समझाते हुए कहा, स्वरूप तुम स्वयं समझदार हो, तुम स्वयं सब कुछ सीखे हुए हो, तुम्हें कोई सिखा ही क्या सकता है? तुम सोचो तो सही, यदि सन्यासी इसी प्रकार अपने मन को समझाकर विषयों में प्रवृत्त हो जाए तो अंत में वह धीरे धीरे महाविषयी बनकर पतित हो जाएगा। विषयों का कहीं अंत ही नहीं, एक के पश्चात दूसरी इच्छा उत्पन्न होती जाती है। जहाँ एक बार नियम से भ्रष्ट हुए वहाँ फिर नीचे की ओर पतन ही होता जाता है। पानी का प्रवाह ऊपर से एक बार छूटना चाहिए, बस फिर वह नीचे की ओर चलेगा। जिसके खूब साफ सुथरे वस्त्र होते हैं वही धूली मिट्टी और गंदी जगह में ना बैठने की परवाह करता है। जहाँ एक बार वस्त्र मैले हुए कि फिर कहीं भी बैठने में संकोच नहीं होता, फिर वह वस्त्रों की रही सही पवित्रता की भी परवाह नहीं करता। इसीलिए तुम मुझसे गद्दे पर सोने का आग्रह मत करो। आज गद्दा है तो कल पलंग भी चाहिए, परसों एक पैर दबाने वाले नौकर को रखने की आवश्यकता प्रतीत होगी। क्या इसीलिए मैंने संन्यास लिया है कि ये सब सुख भोगता रहूं? प्रभु के इस मार्मिक उपदेश को सुनकर स्वरूप गोस्वामी फिर कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने गोविंद से गद्दे तकिए को उठाने का संकेत किया। गोविंद ने संकेत पाते हुए मुलायम वस्त्र उठाकर एक ओर रख दिए। प्रभु उन्हीं पड़े हुए पत्तों पर लेट गए। दूसरे दिन स्वरूप गोस्वामी बहुत से केलों के खोपले उठा लाए और उन्हें अपने नखों से बहुत ही महीन चीर कर प्रभु के एक पुराने वस्त्रों में भर दिया। बहुत कहने सुनने पर प्रभु ने उस गद्दे को बिछाना स्वीकार कर लिया। जगदानंद जी ने गोविंद के द्वारा जब सब समाचार सुना तब तो उन्होंने अत्यंत ही क्षोभ हुआ, किंतु उन्होंने अपना क्षोभ प्रभु के सम्मुख प्रकट नहीं होने दिया। प्रभु भी सब कुछ समझ गए, इसीलिए उन्होंने गद्दे तकिए वाली बात फिर छेड़ी ही नहीं। जगदानंद जी की बहुत दिनों से वृंदावन जाने की इच्छा थी। उन्होंने प्रभु पर अपनी इच्छा प्रकट भी की थी, किंतु प्रभु ने इन्हें वृंदावन जाने की आज्ञा नहीं दी। महाप्रभु जानते थे ये सरल हैं, सीधे हैं, भोले हैं और संसारी बातों से एकदम अनभिज्ञ हैं। इन्हें देश काल तथा पात्र देखकर बर्ताव करना नहीं आता। यूं ही जो मन में आता है कह देते हैं। सब लोग क्या जाने कि इनके हृदय में द्वेष नहीं है। वे तो इनके क्रोध युक्त वचनों को सुनकर इन्हें बुरा भला ही कहेंगे। ऐसे सरल मनुष्य को रास्ते में अत्यंत ही कलेश होगा। यही सब समझ सोचकर प्रभु इन्हें गौड़ भेज देते थे, क्योंकि वहाँ के सभी भक्त इनके स्वभाव से परिचित थे, किंतु वृंदावन जाने की आज्ञा नहीं देते थे। जब जगदानंद जी ने फिर निश्चय किया कि प्रभु आज्ञा दे दें तो अवश्य व्रज मंडली की यात्रा करावें, यह सोचकर उन्होंने एक दिन एकांत में स्वरूप गोस्वामी से सलाह करके प्रभु से वृंदावन जाने की आज्ञा मांगी। प्रभु ने कहा, वैसे तो मैं आपको जाने के लिए अनुमति दे भी देता, किंतु अब तो कभी अनुमति न दूंगा। मुझसे क्रुद्ध होकर जाएंगे तो मेरा मन सदा उदास बना रहेगा।
जगदानंद जी ने प्रेम युक्त मधुर वाणी से कहा, प्रभु आप पर भला कोई क्रोध कर सकता है? फिर मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं सच्चे हृदय से कह रहा हूँ, क्रोध करके मैं नहीं जाता हूँ। मेरी तो बहुत दिनों से इच्छा थी, उसे आपके सम्मुख भी कई बार प्रकट कर चुका हूँ। इस पर बात का समर्थन करते हुए स्वरूप दामोदर जी कहने लगे, हाँ प्रभु, इनके बहुत दिनों की इच्छा है, भला ही आप पर कभी क्रुद्ध हो सकते हैं। गौड़ भी तो ये प्रतिवर्ष जाया ही करते हैं, इसी प्रकार इन्हें व्रज जाने की भी आज्ञा दे दीजिए। जगदानंद जी ने कहा, हाँ प्रभु, वृंदावन की पावन धूलि को मस्तक पर चढ़ाने की मेरी उत्कृष्ट इच्छा है, आपकी आज्ञा के बिना जा नहीं सकता। प्रभु ने कहा, अच्छी बात है, आपकी उत्कृष्ट इच्छा है तो जाइए, किंतु इतना ध्यान रखना कभी किसी से विशेष बातें ना करना। यहाँ से काशी जी तक तो कोई भय नहीं, आगे डाकू मिलते हैं, वे बंगाली समझकर आपको मार ही डालेंगे, इसीलिए वहाँ से किसी धर्मात्मा क्षत्रिय के साथ जाना। वृंदावन में सदा सनातन के ही साथ रहना, उन्हीं के साथ तीर्थ और वनों की यात्रा करना, साधु महात्माओं को दूर से ही प्रणाम करना, उनसे बहुत अधिक संपर्क ना रखना और ना उनके साथ अधिक दिन ठहरना ही। व्रज की यात्रा करके शीघ्र ही लौट आना। सनातन से कह देना मैं भी व्रज आऊँगा, मेरे लिए कोई स्थान ठीक कर ले। इस प्रकार उन्हें भांति भांति से समझा बुझाकर वृंदावन के लिए विदा किया। ओम शांति शांति शांति।